गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं आपको बता दूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। शरीर से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में कल मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप का होता है। एमोनोटैलिज में मतलब अमोनिया का रिलीज, यूरेटैलिज में मतलब यूरिया रिलीज करना, और यूरिकोटैलिज में मतलब यूरिक एसिड को रिलीज करना बॉडी से। नाउ हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो पार्ट जो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोसेस के अंदर शामिल है, उनको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके अंदर नॉर्मली अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। मतलब जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेन 4 ऑर्गन से मिलकर बना है: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ना फर्स्ट है आपका किडनी। किडनी जो आपके रेडिश ब्राउन कलर की बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, हल्के ब्राउन कलर का, और सेम के आकार, सेम की फली के आकार का, जो सेम का बीज होता है उसके आकार का डायग्राम होता है इसका। ये आपके लेवल ऑफ लास्ट थॉरिक एंड थर्ड नंबर वर्टिब्रे। ईच किडनी इज अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर लेंथ। हर एक किडनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबी होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। अडल्ट मेल के अंदर किडनी का एवरेज वेट 150 ग्राम होता है, जबकि फीमेल के अंदर 135 ग्राम होता है, 135 ग्राम। ईच किडनी इज इनक्लोज इन अ टफ 3 लेयर फाइब्रस कैप्सूल। हर एक जो किडनी होती है वो लगभग 3 लेयर टफ और 3 लेयर फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड होती है। ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ किडनी, अगर किडनी का ट्रांसफर सेक्शन आप देखेंगे, कॉन्केव साइड देखेंगे, तो देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड हिलियम और हिलस, थ्रू विच ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड यूरेटर एंटर द किडनी। तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो एक थोड़ा सा एक ओपनिंग होती है, छोटा सा एक हिस्सा होता है जहाँ से ऐसा लगता है खुली हुई ओपनिंग सेल होता है, जो जिसे हम हिलियम कहते हैं या हिलियस कहते हैं। इस हिलियम या हिलियस के अंदर आपके ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, लिम्फेटिक डक्ट्स होंगी और किडनी यूरेटर जो होंगी, ये सभी किडनी में यहाँ से एंटर करते हैं। नेक्स्ट इज द मेडुला इज ईच किडनी हैड अ जस्ट अ मिनट। हाँ, हिलियम लीड टू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड साइकिल्स। जो हीलियम होता है एक फनल शेप्ड की कैविटी बना लेता है, फनल शेप्ड कैविटी बना लेता है, जिसे हम लोग नॉर्मली पेल्विस, रीनल पेल्विस कहते हैं। ईच किडनी हैज़ अ आउटर डार्क रीजन। हर एक किडनी का एक आउटर डार्क रीजन होता है, बाहर की तरफ का एक गहरा हिस्सा होता है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर की तरफ का जो हिस्सा होता है थोड़ा हल्के रंग का होता है जिसे मेडुला कहा जाता है। द मेडुला इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ कॉनिकल प्रोजेक्शन। जो मेडुला होता है इसके अंदर कई कॉन शेप के कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं जिनको रिनल पिरामिड्स कहते हैं या मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कुछ कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। प्रोजेक्टेड इनटू द इनर साइक्लस, ये इनर साइक्लस के अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। माइनर साइकिल्स लीड टू मेजर साइकिल्स। द मेजर साइकिल्स ओपन इनटू अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस। जो बड़े साइकिल्स होते हैं ये आपके रीनल पेल्विस जो होता है उसकी तरफ खुलते हैं। द मेजर साइकिल इज ओपन इनटू फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस की तरफ ये इससे खुलते हैं, विच टर्न लीड इनटू द यूरेटर, जो कि यूरेटर के अंदर टर्न हो जाते हैं। बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड द सब्सटेंस ऑफ कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू द मेडुला एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ ब्रिटनी। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन ट्यूबुलर नेफ्रॉन। हर एक किडनी के अंदर हजारों नेफ्रॉन्स पाई जाती है ना। नेफ्रॉन क्या होता है? जिस तरीके से आपके शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है, उसी तरीके से किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन कहलाती है। मैं बता दूं आपको, नेफ्रॉन किडनी का जो हम कहते हैं कि नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, और हर एक किडनी के अंदर हजारों नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, हर एक नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, मेलपिगियन कार्पल्स एंड रीनल ट्यूबल। तो पहला है मेलपिगियन कार्पल्स या रीनल कैप्सूल कार्पल्स जिसको हम कहते हैं। मेलपिगियन कार्पल्स ये आपके ग्लोमेरुलस और बोरन्स कैप्सूल से बनता है। जो मेलपिंग कैप्सूल से आपके 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल ना। पहला ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस जो है ये tough capillary formed by afferent arteriole, a fine branch of renal arteries. Blood from the glomerulus is carried away by the afferent arterioles
arterioles, glomerular filtration take place in the glomerulus. एक्चुअली ग्लोमेरुलस वो हिस्सा होता है जहाँ पर जो ब्लड होता है उसे फिल्टर किया जाता है, जिसमें से यूरिन को अलग किया जाता है और ब्लड का जो यूजफुल पार्ट है उसको अलग कर दिया जाता है. नाउ बॉमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ये डबल लेयर कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. इन ल्यूमन इज कंटिन्यूस विद द नैरो ल्यूमन टू द रीनल ट्यूब. ये सीधा एक नैरो ट्यूब से होता हुआ, नैरो ल्यूमन से होता हुआ रीनल ट्यूब तक जाता है, जहाँ पर द 2 लेयर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल आर आउटर पैरिटल लेयर एंड इनर विसरल लेयर. नेक्स्ट है आपका रीनल ट्यूबल. इट बिगिंस विद अ डबल वॉल कप लाइक बॉमन कैप्सूल विच इनक्लोज द ग्लोमेरुलस. नेफ्रॉन के ऊपर से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या व्हाट इज नेफ्रॉन. और इसका स्ट्रक्चर में से इतना चीज़ें बनते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं इसके. तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मेल्पिगियन कार्पल्स एंड बॉमन्स कैप्सूल. जो मेल्पिगियन कार्पल्स होता है ये आपके ग्लोमेरुलस और बॉमन्स कैप्सूल से मिलकर बनता है. और सेकेंड पार्ट है इसका रीनल ट्यूबल. दैट्स इट. 2 ही है इसके अंदर, इससे ज़्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है. ना यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है. ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन द ब्लड पासेस थ्रू द किडनी. ब्लड सर्कुलेट जब बॉडी के अंदर होता है तो ब्लड आपका किडनी में भी जाता है. दिस ब्लड कंटेन बोथ. इस ब्लड के अंदर जो ब्लड किडनी में जा रहा है इसके अंदर यूजफुल और वेस्ट दोनों मटेरियल पाए जाते हैं. किडनी जो है सबसे पहले फिल्टर करती है, वेस्ट मटेरियल को ब्लड से अलग कर देती है और फिर यूरिन बनाती है. मतलब फिल्टर जो किडनीज है वो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल्स को अलग कर देती है और उसके यूरिन प्रोड्यूस करती है. फ्रॉम द किडनी से द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. किडनी से जो यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू 2 नैरो ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर. जो किडनी से ये जो यूरिन है नैरो ट्यूब्स होती है यूरेटर, उन यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है. यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है तब तक कि जब तक कि बॉडी पर फोर्स ना हो उसे मूव आउट करने का, रिमूव करने का, थ्रो एन ओपनिंग नोन एज यूरेथ्रा. और उसके बाद यूरेथ्रा की मदद से उसे शरीर के बाहर रिलीज कर दिया जाता है. आज के लिए इतना काफ़ी है. इस पूरे टॉपिक के अंदर आपके जो मेन है क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो डायग्राम है वो डायग्राम मेन क्वेश्चन है. व्हाट इज़ नेफ्रॉन ये इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन करना है कि इसके पार्ट्स कितने हैं, दैट्स इट. और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, बस यही इसके अंदर मेन टॉपिक है जो पढ़ने के लायक है. मैंने आपको समझा दिया. यूरिन फॉर्मेशन फिर बताती हूँ. जो ब्लड होता है सर्कुलेशन के दौरान ब्लड किडनी में जाता है. किडनी के अंदर उस दौरान ब्लड के अंदर यूजफुल और अनयूजफुल दोनों मटेरियल पाए जाते हैं, वेस्ट मटेरियल पाए जाते हैं. जो किडनी होती है वो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर देती है और यूरिन प्रोड्यूस करती है. उसके बाद ये यूरिन जो है किडनी में से यूरेटर की मदद से होता है. यूरेटर 2 ट्यूब्स होती है, उन ट्यूब्स की मदद से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है. यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है और तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कि बॉडी के ऊपर उसका प्रेशर ना आ जाए यूरिन को रिलीज़ करने का. और जैसे यूरिन रिलीज़ करने का प्रेशर बॉडी में बनता है वो यूरेथ्रा की मदद से यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है. उम्मीद करूँगी आपको टॉपिक समझ आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक हम कल कंप्लीट करेंगे जिसमें लंग्स, लीवर और स्किन का रोल है एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल करने में, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में. तब तक के लिए थैंक यू.